नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों। मैं राकेश सहारन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स भाई एग्जामपुर में। तो सभी साथी जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सभी साथी जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। और जो साथी लाइव आ चुके हैं एक एक बार कमेंट करके अपना हालचाल बता दीजिए। सभी साथियों को मेरी तरफ से दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है दीपावली का पावन पर्व, दीपावली का त्योहार। तो सभी साथियों को हैप्पी दिवाली। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही खुशियों के साथ अपना त्योहार दिवाली का त्योहार मनाइएगा। और साथियों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सुरक्षित रहना है। बहुत ही शानदार तरीके से शानदार से त्योहार को मनाना है। तो अगेन सभी साथियों को हैप्पी दिवाली, सभी को राम राम, सभी को जय माता दी, जय बजरंगबली। सभी बच्चे भी फटाफट सेशन को लाइव ज्वाइन कर लो। आज के दिवाली के पावन पर्व की आप सभी को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयां। साथियों, सेशन को शुरू करने से पहले आपको एक शानदार जानकारी दे देता हूं। दिवाली धमाका ऑफर, दीपावली के इस बहुत ही पावन पर्व पर आप सभी साथियों को एग्जामपुर परिवार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है प्यारे बच्चों? आप सभी साथियों को बहुत ही शानदार तोहफा दिया जा रहा है। तोहफा क्या है भी कि आप आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप। क्या करें? आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप। और सभी साथी इस शानदार सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एग्जामपुर का कोई भी कोर्स लीजिए। आपको प्रत्येक कोर्स पर 75% की छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। आप सभी को पता है महज 10 दिन बाकी हैं आपके सीईटी के पेपर में। तो आपके सीईटी के पेपर हेतु लक्ष्य बैच निकाला गया है, इस पर भी आपको 75% ऑफ है। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे भाई? इस दिवाली सिलेक्शन के साथ खुशियां दीजिए अपनी परिवार को, खुशियों की सौगात। अभी इनरोल करें एग्जामपुर के कोर्सेज में और पाएं 75% की छूट। कोड कौन सा यूज करना है भी? यूज कोड दिवाली 75। लेकिन यह ध्यान रखें कि ऑफर मात्र 27 अक्टूबर तक है। कितने तब का भी? 27 अक्टूबर तक। इसी के साथ आज के शानदार से सेशन को प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं शुरू। और यह रहा आज के दिन का आपके सामने पहला क्वेश्चन। बता दो भी क्या राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की हास्य रत्न से सम्मानित किया गया और उन्हीं के सबसे प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि के रूप में भी जाना जाता है, जो गाकर के कविताएं पढ़ते थे। तो प्यारे बच्चों दिए गए क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहेगा? आप सभी को पता है दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अल्हड़ बीकानेरी। और प्यारे बच्चों इन्हें क्या किया गया था? इन्हें हास्य रत्न की उपाधि दी गई थी। हास्य रत्न के से सम्मानित जो है ना प्यारे बच्चों क्या है इन्हें किया गया था। रुख कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो शाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान वर्मा, माता पार्वती। ठीक है भाई, बताइए। शाबाश, बहुत ही बेहतरीन। तो शाम में है अति प्राचीन हिंदू मंदिर हैं। जल्दी जल्दी आंसर दें, फास्टली मैं क्वेश्चंस को निकालूंगा भाई। ठीक है, बताएं भी क्या रहेगा राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर, तो शाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो शाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर भगवान विष्णु से है भाई। क्या है? संबंधित है। सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से प्यारे बच्चों। ये क्या है? हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है भाई, ये कई क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के एग्जाम में इस टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है भी? तो शाम स्थित है भगवान विष्णु का मंदिर। ठीक है भाई, तो शाम स्थित है भगवान विष्णु मंदिर क्या है? हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी है? तो प्यारे बच्चों क्या है? चनेटी ग्राम का बौद्ध स्तूप है। हरियाणा की क्या है? सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत है, याद रखिएगा। और सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? सबसे प्राचीन मंदिर है जो है ना हिंदू मंदिर प्यारे बच्चों, तो शाम स्थित भगवान विष्णु का मंदिर है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, चोरमार का युद्ध किस जिले में हुआ था? इन विच डिस्ट्रिक्ट द बैटल ऑफ चोरमार टुक प्लेस। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा?
सिरसा। क्या रहेगा भाई? सिरसा। साथियों, दिल्ली से एक नेशनल हाईवे चलता है और पंजाब में भटिंडा से आगे फाजिल्का जाता है। इस नेशनल हाईवे को हम क्या कहते हैं? NH9। और इसी नेशनल हाईवे को पहले हम क्या कहते थे? NH10। पहले क्या कहते थे? NH10। आज के दिन क्या कहते हैं? NH9। दिल्ली से चलता है, दिल्ली से ये सबसे पहले आता है बहादुरगढ़। कहां पर आ जाता है जी? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ से आगे फिर ये आएगा शामपला, शामपला से ये आ जाएगा रोहतक, रोहतक से महम, महम से हांसी, हांसी से हिसार, हिसार से आपका ये हाईवे आ जाएगा अग्रोहा, अग्रोहा से फतेहाबाद, फतेहाबाद से डिंग, डिंग से सिरसा, और सिरसा से आगे प्यारे बच्चों, सिरसा को मैं नीचे लिखूंगा क्योंकि कुछ चीजें बतानी है। डिंग से आगे सिरसा और सीसा से आगे ये कहां पर चला जाता है? डबवाली। कोई स्टेशन छूट गया हो तो आप देख लीजिएगा। दिल्ली से बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, महम, हांसी, हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद, डिंग, सिरसा और आगे डबवाली, डबवाली से हरियाणा को छोड़ते हुए पंजाब में चला जाता है। प्यारे बच्चों, सिरसा और डबवाली के बीच इस स्थान पर एक ओढ़ा गांव है और इस ओढ़ा गांव के बिल्कुल पास में स्थित है चोरमार नामक गांव। क्या है भाई? चोरमार नामक गांव। इस गांव के अंदर आपका ये चोरमार का युद्ध हुआ था। और प्यारे बच्चों, यहीं पर एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है जिसे कहा जाता है गुरुद्वारा चोरमार। हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक है भाई, गुरुद्वारा चोरमार हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर क्या रह जाएगा? सिरसा। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा में प्रवाहित हो जाती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जान लेते हैं क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है। यहां से एक नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। इस स्थान का नाम और क्या है भाई? पंचकुला का पिंजौर है। ठीक है जी, पंचकुला के पिंजौर और पंचकुला के कालका के पास हरियाणा में पंचकुला जिले में, साधारण सी बात है, हरियाणा के पंचकुला जिले में यहां एक नदी हरियाणा में प्रवेश करती है और ऐसे बहना शुरू कर देती है भाई। इस नदी को हमने नाम दिया घग्गर। क्या है ये? घग्गर। इधर से हमारी एक सरस्वती नदी है वो जा रही है। कहने को तो सरस्वती नदी इस हिसाब से बह रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सरस्वती नदी अभी लगभग लुप्त हो चुकी है, लुप्त प्राय हो चुकी है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां से एक नदी निकलती है, पहले इसको छोड़िए, ये कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। जय मां सरस्वती, सरस्वती माता सभी बच्चों के सपनों को साकार करे भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से हरियाणा, यहां हिमाचल प्रदेश एक नदी निकलती है और हरियाणा के अंदर ये प्रवेश करती है सीधी अंबाला के अंदर। पंचकुला में प्रवेश नहीं करती, कहां करती है? अंबाला में। और अंबाला से आगे ये आ जाती है कुरुक्षेत्र के अंदर। और इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है मारकंडा। इस नदी का क्या नाम है? मारकंडा। इधर पंचकुला में मोरनी पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, पंचकुला से आ जाती है अंबाला में, और अंबाला में यहां मुलाना नामक स्थान पर प्यारे बच्चों क्या करती है? ये इधर से मारकंडा नदी आ रही है ना, इसमें प्रवाहित हो जाती है। और इस नदी का क्या नाम है? टांगरी। और यही हमारे इस प्रश्न की क्या है? मंजिल। यही क्या है? हमारा राइट आंसर। देखिए यहां से आएगी टांगरी, इसमें मिल जाएगी किसमें? मारकंडा में। इधर से मारकंडा आ रही है, मारकंडा यहां पर एक झील बनी है सनीसा झील कुरुक्षेत्र के अंदर, इस झील में समाहित हो जाती है। यहां से थोड़ा सा इसको, सरस्वती नदी को हमें वो करना पड़ेगा, चलो इसको रहने दो भाई, इसको हम करते हैं। ये झील को यहां से थोड़ा सा वो कर लो। ठीक है भाई, इस झील को हम कहां पर बनाएंगे? इस झील को हम यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, ये आपकी कौन सी झील है? ये आपकी सनीसा झील है। तो मारकंडा नदी का जल आ जाता है सनीसा झील में, टांगरी का मारकंडा में, मारकंडा का सनीसा झील में, और सनीसा झील का जल आगे किस नदी में चला जाता है? घग्गर नदी में। ये स्ट्रक्चर रहेगा, ये टांगरी है, मारकंडा है, सरस्वती है, घग्गर है। क्लियर भाई? देन राइट आंसर इज टांगरी। कौन सी नदी भाई? टांगरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 13 वर्ष की उम्र में जेबीटी पास करने का रिकॉर्ड हरियाणा की किस बेटी ने हासिल किया? बताओ भाई।
बताएंगे सभी बच्चे। पूनम चौधरी, सृष्टि गर्ग, माहिका शर्मा या मानुषी गर्ग। तो प्यारे बच्चों क्या रहेगा दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर, बता देंगे सभी बच्चे, थोड़ा सा फास्टली आंसर देंगे भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी इस क्वेश्चन से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ठीक है भाई, सृष्टि गर्ग ने, किन्होंने भाई 13 वर्ष की उम्र में जेबीटी पास करने का रिकॉर्ड किस बेटी ने हासिल किया था? सृष्टि गर्ग ने हासिल किया था। देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर हरियाणा में कहां पर बनाया जाएगा? ठीक है भाई, देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर हरियाणा में कहां पर बनाया जाएगा? तो देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर हरियाणा में जगाधरी के अंदर बनाया जाएगा। कहां पर भाई? जगाधरी में। जगाधरी लाडलो प्यारे बच्चों कहां पर है? यमुना नगर में। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कहां पर अंतरराष्ट्रीय सेब मंडी स्थापित की जाएगी? वेयर वॉज द इंटरनेशनल एप्पल मार्केट एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा? हरियाणा में कहां पर अंतरराष्ट्रीय सेब मंडी स्थापित क्या की जाएगी? भी स्थापित करने का काम शुरू हो चुका है प्यारे बच्चों। कहां पर? तो इसको याद रखने का एक शानदार सा तरीका है भी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब होते हैं। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब की अच्छी पैदावार होती है, और सेब मेनली भाई या तो हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर के ही अंदर होते हैं। मेनली कह रहा हूं ये चीज में। हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे नजदीक जिला कौन सा लगता है? पंचकुला। सेब कहां? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के नजदीक कौन सा लगता है? पंचकुला। दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम, राइट आंसर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस का वर्दी भत्ता 1800 से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? द यूनिफॉर्म अलाउंस ऑफ हरियाणा पुलिस हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1800 टू हाउ मच? साथियों, हर एक त्योहार हम सब अपने घर रहकर अपने परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन एक पुलिस कर्मचारी, एक पुलिस ऑफिसर त्योहार के समय भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं, जबकि इनकी ड्यूटी तो त्योहार के समय साथियों और कठिन हो जाती है। कहीं कोई दंगा फसाद ना हो जाए, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ जाए। त्योहार के समय तो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी जो है साथियों और ज्यादा सख्त हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन है ना, बहुत ही बेहतरीन वाला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ठीक है भाई, आज का ही देख लीजिए, दिवाली का त्योहार है, हम सब अपने परिवार के साथ मनाएंगे, लेकिन हरियाणा पुलिस के जवान आप अपने घर से बाहर निकल करके देखो, आपको आपकी सबकी कानून व्यवस्था की सुरक्षा करते हुए आपको नजर आएंगे भी, ठीक है। धन प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या रहेगा? 3000 रुपए। हरियाणा पुलिस को वर्दी भत्ता 1800 रुपए मिलता था, वो 3000 हो गया, याद रखना। हरियाणा में अनाथ आश्रम का नाम बदल करके क्या रखने का जो है ना निर्णय लिया गया? व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑर्फेनेज चेंज्ड इन हरियाणा? क्या अनाथ कार्यालय जी नहीं, क्या अनाथ घर जी नहीं, क्या बूढ़ा आश्रम जी नहीं, जगन्नाथ आश्रम। आज से हम जगन्नाथ आश्रम बोलेंगे, अनाथ आश्रम नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है। समझ रहे हो चीजों को? अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर मंगल सेन के बहुआयामी व्यक्तित्व पर, डॉक्टर मंगल सेन के बहुआयामी व्यक्तित्व पर शोध करने हेतु एक पीठ कहां स्थापित की गई? इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों में से। YMCA फरीदाबाद, MDU रोहतक, KUK। KUK कहां पर है प्यारे बच्चों? आपको पता ही है। तो KUK कहां पर है? तो यह है कुरुक्षेत्र के अंदर। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो बहुत ही बेहतरीन सा आंसर इसका क्या रहेगा भाई? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। YMCA का फुल नाम क्या था भाई? YMCA एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम अब जेसी बोस यूनिवर्सिटी हो चुका है। अब क्या हो चुका है भाई? जेसी बोस विश्वविद्यालय। पहले क्या था? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इस विश्वविद्यालय का पूरा नाम था, ठीक है। अब जेसी बोस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बन चुका है ये। भारत की प्रथम संयुक्त फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब कहां पर स्थापित की जाएगी? हरियाणा की, माफ करना, भी भारत की नहीं, हरियाणा की। हरियाणाज फर्स्ट कंबाइंड फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब विल बी सेटअप। प्यारे बच्चों, यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, ये पहली क्यों है? क्योंकि इसी के अंदर खाद्य पदार्थों की और इसी के अंदर ड्रग्स
क्या है ना, इनकी ड्रग जो है ना, दवाइयों की लैब स्थापित की जाए, दोनों की टेस्टिंग होगी एक साथ। तो ये लैब कहां पर स्थापित होगी भाई? हरियाणा के बहुत ही बेहतरीन शहर पंचकूला के अंदर भाई। ठीक है, हरियाणा में कौन सी नई पुलिस रेंज बनाई गई है? कौन सी बनाई गई है अभी बता दो। विच न्यू पुलिस रेंज हैज बीन क्रिएटेड इन हरियाणा? अंबाला, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम या भिवानी? तो प्यारे बच्चों, आपका ध्यान कहीं गुरुग्राम पर ना चला जाए, कहीं भिवानी महेंद्रगढ़ पर ना चला जाए। याद रखना, जब मैं बात करता हूं हरियाणा में पुलिस रेंज की तो 5 हैं। ठीक है भाई, कौन कौन सी? अंबाला है, कौन सी करनाल है, कौन सी हिसार है, कौन सी रोहतक है। कितनी हो गई भाई? 4। और 5वीं कौन सी है? तो आपकी 5वीं पुलिस रेंज है साथियों साउथ रेंज। 5वीं पुलिस रेंज कौन सी आपकी है? तो 5वीं पुलिस रेंज आपकी है साउथ रेंज। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि इनमें एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अंबाला बनी है बन नहीं। ठीक है, गुरुग्राम क्यों नहीं बनी है? क्योंकि गुरुग्राम एक पुलिस कमिश्नरी बन चुकी है। गुरुग्राम क्या बन चुकी है जी? तो गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी बन चुकी है जी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? अंबाला को, सिरसा को, कैथल को, पंचकूला को। तो किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ गुरुद्वाराज इज, गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? आप लोग मेरे हिसाब से देखते ही समझ रहे होंगे कि किसे कहा जाता है गुरुद्वारों का शहर। देखते ही समझ रहे होंगे कि किसे कहा जाता है गुरुद्वारों का शहर। ज्यादातर बच्चों के मन में डाउट आ रहा है अंबाला के बारे में, लेकिन अंबाला, सिरसा और पंचकूला को नहीं, कैथल को कहा जाता है गुरुद्वारों का शहर। टोपियां वाला गुरुद्वारा यहां पर बहुत प्रसिद्ध है, जहां हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ और सिखों के धार्मिक ग्रंथ का प्यारे बच्चों एक साथ जो है ना पाठ किया जाता है। टोपियां वाला गुरुद्वारा यहां पर है। गुरुद्वारा नीम साहिब यहां पर आपका स्थित है। ठीक है, ये सब क्या है? यहां पर स्थित है। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे? बता दीजिए, शाबाश। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे? बताएंगे सभी बच्चे भी। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त, लाला धुनीचंद, शरशादी लाल, लाला मुरलीधर। बताओ भी फास्टली, राइट आंसर क्या रहेगा? रोलेट एक्ट जो है ना, उसके विरोध में अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को इनमें से कौन थे जिन्होंने वापस लौटा दिए थे? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इनमें से लाला मुरलीधर जी ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि से नवाजा था, और इन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी रोलेट एक्ट के विरोध में। जिला गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? भगवान शिव का मेला, शाह चोखा खोरी का मेला, नाग पूजा का मेला, या फिर बाबा मस्तनाथ का मेला? गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर, खोरी से खोरी निकल कर आ रहा है, देन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। बाबा मस्तनाथ का मेला प्यारे बच्चों कहां लगता है? बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहां पर है? बाबा मस्तनाथ से जुड़ा हुआ स्थान स्थल बोहर कहां पर है? रोहतक के अंदर। अभी याद रखना। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में रामराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? ठीक है, रामराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले कहां पर लगते हैं? हरियाणा के कलेजे में। और हरियाणा का कलेजा यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? जींद जिले को कहा जाता है। जींद को। हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है? Which one of the folk dance prevalent in Haryana is performed by both men and women? तीज का नृत्य ऐसा नृत्य है जिस पर स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करती हैं और नृत्य करती हैं। प्यारे बच्चों, तीज का नृत्य जो है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है? स्पेशली फीमेल से। अब रही बात खोड़िया नृत्य की। जब कहीं शादी होती है, दूल्हे के यहां से बारात दुल्हन पक्ष के यहां चली जाती है, तो पीछे से दुल्हन यानी दूल्हा यानी कि वर पक्ष की महिलाएं पीछे से जो नृत्य करती हैं, ये क्या कहलाता है? खोड़िया नृत्य। और ये भी स्पेशली फीमेल के द्वारा किया जाता है, और मेल को ये नृत्य देखने पर पाबंदी रहती है। वो एक अलग बात, अभी कोई एक आधा लुक छिपके देख ही लेता है ना।
बात आ जाती है लूर नृत्य की। लूर नृत्य होली के त्योहार पर, कब भाई? होली के त्योहार पर स्पेशली किसके द्वारा किया जाता है? तो यह नृत्य भी फीमेल के द्वारा किया जाता है। फाग नृत्य कब होता है? फाग नृत्य होता तो भाई होली के त्योहार पर ही है। होता कब है? होली के त्योहार पर। और करता कौन है? बोथ मेल एंड फीमेल भी, बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, याद रखिएगा। और आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि आगामी फाग नृत्य तक आपका सीईटी का पेपर तो 5-6 नवंबर को हो ही जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाए और आप एक सुरक्षित स्कोर, उससे पहले कोई भर्ती आ जाए सी ग्रुप की तो आपका सिलेक्शन ही हो जाए, अदरवाइज आपका सीईटी में इतना स्कोर हो सफिशिएंट कि आपको जो मिलेगी इतना स्कोर आपका हो जाए, ऐसी आशा करता हूं। इनमें से कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? हिसार किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो हिसार को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। लोहे की नलिकाओं यानी कि लोहे की पाइपों के लिए प्रसिद्ध है हिसार। ऑटो मार्केट एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी है, उसके लिए प्रसिद्ध है हिसार। हरियाणा का सबसे बड़ा पशुधन फार्म कहां है? हिसार में। भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र, अश्व अनुसंधान केंद्र, शुअर प्रजनन केंद्र, सब के सब प्यारे बच्चों कहां पर हैं? हिसार में। महेंद्रगढ़ क्या कहलाता है? खनिज भंगूर यानी कि खनिजों का शहर, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध आपका खनिजों का शहर है। और दूसरा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है लाख की चूड़ियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लाख की चूड़ियों के लिए। पानीपत किसके लिए प्रसिद्ध है? पानीपत। तो प्यारे बच्चों पानीपत कहलाता है बुनकरों का शहर। दाज बुनकरों का शहर। आपकी जो दरिया होती हैं, कंबल होते हैं, ये सारी की सारी चीजें यहां बनती हैं। सोडी यार्न का पूरे विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है पानीपत। जबकि हमारा पंचकूला रह गया भाई, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना किस जिले के अंदर स्थापित किया गया था? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट बाल मित्र पुलिस स्टेशन ऑफ द स्टेट? करनाल, गुड़गांव, यमुनानगर या फिर पलवल? बहुत ही महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन। ठीक है, राज्य का पहला बाल मित्र पुलिस थाना किस जिले के अंदर स्थित है? देन दिया गया क्वेश्चन पलवल के साथ समाप्त होता है। पलवल राइट आंसर के साथ दिया गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? समाप्त होता है। ठीक है भाई, अब आ गया हरियाणा में माध्यमिक परीक्षा की शुरुआत कब हुई थी? हरियाणा में माध्यमिक परीक्षा की शुरुआत कब हुई थी? देन कब हुई थी मैं सारी डिटेल ही आपको बता देता हूं। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कंडक्ट करवाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कहां पर? चंडीगढ़ में। क्लियर है जी। इसके बाद इसने 1970 में पहली बार 10th की परीक्षा करवाई थी। कब करवाई थी? 10th की परीक्षा करवाई थी। इसके बाद 1976 के अंदर इसने 8th की परीक्षा करवाई थी। किसकी करवाई थी? 8th की परीक्षा करवाई थी। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? 1976 में ये क्या करवाता है? 1976 में ये 8th की परीक्षा करवाता है। उसके बाद 1981 के अंदर क्या हुआ था? मुख्यालय जो है ना वो चंडीगढ़ से भिवानी शिफ्ट कर दिया गया था। उस दिन से लेकर आज तक भिवानी में क्या है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का हेड ऑफिस मुख्यालय है। इसके बाद 1985-86 के अंदर प्यारे बच्चों क्या हुआ था? सरकार के द्वारा 10+2+3 प्रणाली शिक्षा के अंदर लागू की गई थी। इसके बाद 1987 के अंदर पहली बार 10+2 की परीक्षा आयोजित करवाता है। ठीक है भाई। इसके बाद 1990 के अंदर वोकेशनल शुरू करता है। ठीक है भाई। आजकल जैसे हमारे पास 10वीं करने के बाद ऑप्शन होते हैं ना, आर्ट्स से हम बीए 10+1-2 करते हैं, नॉन मेडिकल से करते हैं, मेडिकल से करते हैं, ऑप्शन होते हैं। एक आईटीआई करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, ऑप्शन होते हैं ना। एक वोकेशनल का ऑप्शन हुआ करता था अभी भिवानी बोर्ड के अंदर। कब हुआ करता था? 1990 में शुरू हुआ था। अब तो इसे बंद किया जा चुका है। तो +1-2 होती थी, साथ ही वो आईटीआई मानी जाती थी। ठीक है भाई। 1990 के अंदर ये किया था। भिवानी बोर्ड ने ही 1994 के अंदर क्या किया था? हरियाणा ओपन स्कूलिंग की स्थापना की थी। क्या की थी? हरियाणा ओपन स्कूलिंग की स्थापना। भिवानी बोर्ड ने ही 2006-07 के सत्र में
क्या किया था? सेमेस्टर सिस्टम लागू किया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तमाम महत्वपूर्ण चीजें आप सभी के सामने हैं भाई, देख लीजिएगा ध्यान से। चलते हैं अगले प्रश्न। भ्रष्टाचार के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर कौन सा है? आपका कोई काम करवाने का हक है, आपका अधिकार है, सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है, उसको वो ड्यूटी देकर के वहां पर बैठाया गया है, लेकिन बावजूद उसके वो कुछ पैसे ऐंठने की आपसे कोशिश करता है। दैट्स मीन ये करप्शन है। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है। और इस चीज की शिकायत, इस चीज की जानकारी प्यारे बच्चों आप कहां पर दे सकते हैं? तो इस चीज की जानकारी देने के लिए आपको एक टोल फ्री नंबर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उपलब्ध करवाया है 1064। आपसे मांगे तभी नहीं, ऐसा नहीं आपसे मांगे तभी, आपके आसपास कोई अवैध काम मतलब हो रहा हो, करने वाला और करवाने वाला दोनों गैर कानूनी तरीके से उस काम को कर रहे हो, ठीक है भाई, जिसको करवाना है उसको कुछ आमदनी हो रही है, उसको 20 रुपए आ रहे हैं, तो वो जिसने करवाना है वो करने वाले को क्या बोलता है? बोला 10 रुपए ले काम कर, 10 उसके बन गए, 10 उसके बन गए। दैट्स मीन ये क्या है? करप्शन है। ये क्या है? भ्रष्टाचार। उस स्थिति में भी आप यहां पर सूचना दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भ्रष्टाचार के लिए सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया है? हरियाणा के किस स्थान पर? तो इनमें से किस स्थान पर है भाई? हिसार के अंदर। हिसार में कहां पर है? खेदड़ गांव में, और खेदड़ गांव बरवाला ब्लॉक के अंदर आ जाता है भाई, ठीक है। खेदड़ गांव के अंदर जो हम हरियाणा के अंदर पावर प्लांट है, इसका नाम है राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र, ठीक है भाई। राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। तापीय से क्या मतलब है? यहां थर्मल, तापीय इससे क्या? ताप से बिजली बनती है, कोयले से बिजली बनती है भाई, ठीक है। बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जगाधरी तहसील में पाई जाने वाली गिरिपादीय मिट्टी क्या कहलाती है? घर कंदी क्रोक्रोट। बताइए शाबाश। व्हाट इज द गिरिपादीय सोइल फाउंड इन जगाधरी तहसील कॉल्ड? क्या कहा जाता है भाई गिरिपादीय मिट्टी को, जो कि आपकी जगाधरी तहसील के अंदर पाई जाती है? सभी बच्चे एक एक बार फटाफट बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां आपके दो ही ऑप्शन बनते हैं, या तो आप इसको घर कह सकते हैं, या तो आप इसको कंधी कह सकते हैं। तो जगाधरी तहसील के अंदर क्या बोला जाता है भाई? कंधी। देखो गिरिपादीय क्षेत्र काफी लंबा है, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर 3 जिलों में फैला हुआ है, तो इसे घर और कंधी 2 नामों से जाना जाता है, लेकिन इसने स्पेशली मेंशन करके पूछा है। देखो हमसे सीधा पूछता ना गिरिपादीय मिट्टियों को हरियाणा में क्या कहते हैं, तो 2 नाम है, एक है घर, एक है कंधी। लेकिन लेखक ने हमसे तहसील का नाम देकर के पूछा है, तो क्या आ जाएगा भाई? कंधी। क्लियर है? कोई भी डाउट शक संदेह पूछ लीजिएगा। टोपरा के अभिलेख से सम्राट अशोक के अलावा और किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? राजा हर्षवर्धन, फिरोज शाह तुगलक, विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ या घनानंद? टोपरा अभिलेख से सम्राट अशोक के अलावा और किसके बारे में प्यारे बच्चों जानकारी मिलती है? तो हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर में क्या बता देंगे प्यारे बच्चों? जो टोपरा अभिलेख है वो अशोक से जुड़ा हुआ है, यमुनानगर के टोपरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसमें विग्रहराज चतुर्थ के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसमें? टोपरा के अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, ठीक है भाई। बावड़ी क्या है? बता दीजिए भाई, व्हाट इज बावड़ी? ठीक है, इस पर मत जाइएगा, ये बिना दिल वाली मशीन का बनाया हुआ जो ट्रांसलेट है इसको छोड़ दो। आप ये बता दीजिए व्हाट इज ए बावड़ी, ठीक है भाई, बता दो, शाबाश। पर्वत शिखर पर बनी क्रेटर झील, अंतः धरातलीय झील, खारे पानी की झील या टिब्बों के मध्य बनी छिछली झील? तो प्यारे बच्चों टिब्बों के मध्य छिछली झील बन जाती है, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। हमारे गांव में प्यारे बच्चों उसे जोड़ी बोल देते हैं। बागड़ी भाषा में, जो कि हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, काफी कुछ इलाका महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी का, यहां बागड़ी भाषा बोली जाती है। बागड़ी भाषा में इसको कोई बावड़ी बूढ़ी कुछ नहीं कहते, इसको बोल दिया करते हैं भाई जोड़ी। क्या बोल देते हैं? जोड़ी। तो प्यारे बच्चों क्या होता है? टिब्बों के मध्य बनी छिछली झील हमेशा क्या कहलाती है?
बावड़ी कहलाती है, याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा बात की। हरियाणा का प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय कौन सा है? जीजेयू, एमडीयू, केयूके, एचएयू। हरियाणा का पहला कैशलेस विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरियाणा की फर्स्ट कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी बनी थी भाई? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां पर स्थित है? रोहतक के अंदर। कहां पर स्थित है? हिसार के अंदर। कहां पर स्थित है? हिसार के अंदर। क्या है हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी? रिवीजन बहुत जरूरी है इनकी, कब स्थापना हुई, कहां पर है, क्योंकि पेपर आने वाला है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थापना नींव रखी गई थी 1956 में, 2 फरवरी 1970 को एचएयू की। एमडीयू 1976 के अंदर बनी थी, 1977 में नाम चेंज हुआ था, और 1995 के अंदर 1995 के अंदर गुरु जंबेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, भारत में सिर्फ हरियाणा के दादरी जिले में कलियाना में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है प्यारे बच्चों? तो कौन सा है भाई? वाइब्रेटिंग स्टोन, हिलना पत्थर। इसको और क्या क्या बोलते हैं? इसको परकंपी पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको परकंपी पत्थर बोलते हैं, इसको वाइब्रेटिंग स्टोन बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर आपको ये वाइब्रेटिंग स्टोन के नाम से मिलेगा, ठीक है भाई, वाइब्रेटिंग स्टोन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? अच्छा क्वेश्चन, अभी रिवीजन के लिए अच्छे से भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है भाई। हरियाणा के अंदर लोकसभा क्षेत्र हैं 10। शुरू कर देते हैं सिरसा से। क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु रिजर्व, और सांसद है सुनीता दुग्गल। सांसद कौन है भाई? सुनीता दुग्गल। दूसरा आ जाता है अंबाला। क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु रिजर्व, सांसद कौन है? रतनलाल कटारिया। इसके बाद आप रोहतक देख लीजिए, अरविंद शर्मा। हिसार देख लीजिए, ब्रिजेंद्र सिंह। सोनीपत देख लीजिए, रमेश चंद्र कौशिक। इसके बाद आप रोहतक हो गया, हिसार हो गया, सोनीपत हो गया। कुरुक्षेत्र देख लीजिए, नायब सिंह। करनाल देख लीजिए, संजय भाटिया। फरीदाबाद देख लीजिए, कृष्णपाल गुज्जर। हो गई क्या भाई 10 सीटें? 2, 4, 6 और 2 8 हुई हैं भाई। हाँ, भिवानी महेंद्रगढ़ देख लीजिए, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, और गुरुग्राम देख लीजिए, राव इंद्रजीत सिंह। क्लियर है? किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो पूछना भी जरूर। जिला हिसार में कहां पर अश्व सटेलियन केंद्र बनाया गया है? प्यारे बच्चों, दरअसल क्या है कि ये जो आपका अश्व सटेलियन केंद्र है ये टोहाना में है। कहां है भी? ये टोहाना में है, और टोहाना वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में है? फतेहाबाद में। लेखक ने यहां पर फिलिंग ले ली, और फिलिंग ले ली भाई पुराने वाली। फिलिंग कौन सी ले ली? तो फिलिंग ले ली लेखक ने यहां पर है पुराने वाली, ठीक है भाई। कौन सी फिलिंग ले ली लेखक ने यहां पर? पुराने वाली, ठीक है। तो आपको यहां पर एक शानदार सी जानकारी अगेन आपको मैं देता हूं साथियों, दिवाली का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार त्योहार है। तो साथियों, सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि आप लोग भी एग्जामपुर का हिस्सा हैं, याद रखिएगा, आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं। तो साथियों, दिवाली का धमाका इस बार एग्जामपुर ने दिवाली आपके साथ मनानी है। तो साथियों, दिवाली के त्योहार के अवसर पर एग्जामपुर परिवार आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर के आया है। आप आज ही एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। एग्जामपुर का आप कोई भी कोर्स लीजिए, आपको उस कोर्स पर 75% ऑफ मिलेगा। और प्यारे बच्चों, क्या करना है? कोड कौन सा यूज करना है? दिवाली 75। साथियों, इतना जरूर ध्यान रखना कि कोड जो है, ऑफर जो है, माफ कीजिएगा, ऑफर जो है वो मात्र 27 अक्टूबर तक है। आप यहां पर लक्ष्य बैच भी ले सकते हैं। लक्ष्य बैच पर भी आपको 75% ऑफ मिला हुआ है। सुपर फास्ट बैच है, रिवीजन बैच है। सभी साथी आज ही ज्वाइन करें भाई लक्ष्य बैच को। तो प्यारे बच्चों, दिवाली धमाका ऑफर है, सभी बच्चे इसे हर हालत में जरूर ज्वाइन करें। मेरी तरफ से आप सभी साथियों को अगेन हैप्पी दिवाली, एक सुरक्षित, एक सेफ दिवाली। साथियों, इस दिवाली हमें क्या करना है? इस दिवाली को हमें बहुत ही शानदार तरीके से मनाना है, लेकिन किसी के साथ बहसबाजी, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी,
खुशियों का त्योहार है, खुशियों से मनाना है साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। किसी साथी ने नशा पता नहीं करना, कोई साथी नशा नहीं करेगा, सभी साथी नशे से दूर रहेंगे। अगर कोई बैली साथी आपका इस त्योहार पर कहता है यार दिवाली है चल एंजॉय करते हैं, तो उसको स्पेशल समझाइएगा कि मेरे भाई त्योहार है ना, खुशियों से परिवार के साथ मनाने के लिए आया है, नशे पते करने के लिए या आवारागर्दी करने के लिए नहीं आया। बहुत ही सुरक्षित तरीके से सभी साथी इस त्योहार को एंजॉय करें, स्पेशली हुड़दंगबाजों से दूर रहें, स्पेशली नशे से दूर रहें, मेरा यही संदेश आपके नाम है। ठीक है भाई, क्योंकि याद रखना साथियों कि इस दुनिया के लिए हम सिर्फ एक इंसान हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए हम पूरी की पूरी दुनिया हैं। तो इसी के साथ साथियों आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली अगेन। आज की शानदार सी क्लास में सिर्फ इतना ही, ज्यादा समय आपका आज की क्लास में मैं नहीं लूंगा, क्योंकि दिवाली का त्योहार है। फिर आप लोग दिवाली के त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी खुशियां मनाइए और अपनी रिवीजन भी कीजिए। ठीक है भाई, तो सभी साथी ध्यान रखना भाई, बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमें दिवाली का त्योहार बड़ी खुशियों के साथ, बड़े धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाना है। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी है क्लास कमेंट करके जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर देना, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों सभी साथी इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को, एंड डाउनलोड एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप। चलिए साथियों मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथी खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, परंतु साथियों व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।